बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए गरुड़ पुराण भगवान की जय। पिछले एपिसोड में अध्याय 7 का पहला भाग फर्स्ट एपिसोड रहा। इसमें 69 श्लोक हैं, 69, जिसमें 23 का हमने बनाया है। तो अब आज अध्याय 7 का दूसरा श्लोक। कक्षेण रुद्राद्रेण स्वराजायनुजगाममं ततो मृगप्रसंगेन वनमन्यद्वेषसः क्षुच्छां कण्ठो नृपतः श्रमसन्तापमूर्छितः जलाशयं समासाद्यं शाश्वम् एव व्यवगाहत। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। अब आपको जो वन में राजा वाली कहानी थी, जो उसमें थोड़ी अधूरी रह गई, उसको हम पूरा करते हैं। किसी समय सेना के साथ मृग के नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। महाभाव राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा और उसका पीछा करके बाण से उसे आघात किया। वह मृग जंगल में अदृश्य हो गया। अब उसको रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। भूख प्यास से सूखे हुए कंठमाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया और कमल गंधात से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद जलाशय से निकलकर श्रम रहित राजा बब्रवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर शीतल छाया वाले पक्षियों के समूह कुंजित एक बट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका को भांत स्थित था। उसकी जड़ के पास राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बब्रवाहन राजा कुछ विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर प्रेत भी चकित हुआ। समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेत राज उसके पास आया। बोला, हे तार्क्ष। तब उस प्रेत राज ने राजा से कहा कि हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यर हो गया हूँ। मैंने धन से उत्सुक हो गया। राजा ने कहा कि हे कृष्ण, वर्ण वाले भयावह रूप वाले प्रेत किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने वाले लगते हो। बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया। तो हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा यह प्रेतत्व नष्ट होगा। प्रेत ने कहा, हे राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूं। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। अब वह प्रेत उनको कहानी बताने लगा कि वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जात में उत्पन्न हुआ
मेरा नाम सुदेव था। मैं हव्य प्रदान करके, देवताओं का कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। अनेक बार दीन, अंधे, कृपण मनुष्यों को हमने अन्न दान किया। हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देव से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं थी, मेरा कोई सुहृद नहीं था, कोई बांधव नहीं था। जिस व्यक्ति के उद्देश्य से खोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा और्ध्वदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए। और इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है, इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो मेरी सदगति हो सके, मेरी प्रेत योनि से मुक्त हो सके, वैसा आप काम करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत जोन मेरे लिए दुसह हो गई है, ऐसा उसने कहा। अब ये 46 श्लोक पूरा हुआ। इसके आगे की कहानी हम अध्याय 7 के तीसरे एपिसोड में विवेचना करेंगे। यहाँ तक आप सुनिए। जो इसी को सुन के आगे न बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए YouTube में गरुड़ पुराण सारोद्धार या गरुड़ पुराण श्रीनाथ पांडे ऐसा डालें, वो अध्याय 7 के आगे का सुन सकते हैं। थोड़ी सी कहानी से बता के पूर्ण करता हूँ। उसने कहा कि हे राजन, मेरा खोडस जो सपिंडी होती है, और दैहिक कृत्य होता है जिसमें खोडस सपिंडी होती है, 16 पिंड पारा जाता है। वह करने के बाद आदमी प्रेत मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसे अर्धदैहिक कृत्य कहते हैं। तो आगे की कहानी हम अध्याय 7 के तीसरे एपिसोड में कहेंगे। जय विष्णु भगवान। बोलिए विष्णु भगवान की जय।